Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ द एल्कोहल। तो पिछली वीडियो में हमने जो केमिकल रिएक्शंस हैं आपके एल्कोहल के या बात करें प्रिपरेशन मेथड्स की, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली 6 पार्ट है हमारे एल्कोहल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ये टॉपिक बेसिकली आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। अगर फार्मेसी के हैं तो फार्मेसी के सेकंड सेमेस्टर में ये इन्वॉल्व है। सो इफ यू वांट टू वॉच मी प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सो ये बेसिकली हमारा 4th रिएक्शंस है एल्कोहल का, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि आपको पता ही है कि एल्कोहल जब ऑक्सीडाइज्ड होता है तो वो एक तरीके से एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, फिर फर्दर और ऑक्सीडाइज होगा और अगर तो उसमें बनता है आपका एसिड बनता है। तो जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो मेनली डिपेंड करता है उनके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे कि वो कितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, तो वो आपके प्राइमरी एल्कोहल को इजीली एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन बात करें सेकेंडरी एल्कोहल की, तो सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन्स में ही बनते हैं, वो आपके एसिड नहीं बनते हैं, चाहे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। ठीक है। और बाकी जो मोस्ट ऑफ द जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो बेसिकली प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाते हैं और सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन बनाते हैं। और टर्सरी एल्कोहल में मोस्ट प्रोबेबली आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शंस नहीं होता है। अगर वो ऑक्सीडाइज अगर नहीं होता है मतलब उसमें एसिड या एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनेंगे। उसके अलावा कुछ रिएक्शंस में, खासकर कॉपर वाले रिएक्शंस में, उसमें आपका एल्कीन्स भी बन जाते हैं। तो वो हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं 1 by 1। तो ये बेसिकली हमारा एल्कोहल है RCH2OH। ठीक। तो ये आपका प्राइमरी एल्कोहल हम बोल सकते हैं इस चीज को। अब इस एल्कोहल का ऑक्सीडाइज्ड होगा तो वो आपका एल्डिहाइड बनता है और ये फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होगा तो आपका एसिड बनता है। अगर ये सेकेंडरी एल्कोहल होता ना, अगर ये सेकेंडरी एल्कोहल होता तब ये जाके कीटोन बनता। ठीक। सो जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइप के एल्कोहल हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी। यह डिपेंड करेगा हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे, रीजेंट पे। इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लिख सकते हैं क्योंकि मेन खेल तो आपके रिएजेंट्स का ही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही है। जो फर्स्ट हमारा रिएजेंट्स होगा वो हम यूज करेंगे विद द एसिडिक KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तो वो प्राइमरी एल्कोहल को आपके एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन सेकेंडरी एल्कोहल की बात करें, सेकेंडरी एल्कोहल में हम देखते हैं कि इसमें केवल कीटोन्स ही बनता है। तो सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन्स बनेगा, लेकिन टर्सरी एल्कोहल में रिएक्शंस नहीं होंगे, याद रखिए। ठीक। नेक्स्ट हमारा है रेड हॉट कॉपर ट्यूब। जैसे मैंने कहा था रेड हॉट कॉपर ट्यूब में आपके टर्सरी एल्कोहल से एल्कीन बनता है। तो ये वाली रिएक्शंस है। तो इसमें भी सेम आपके प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा। केवल स्ट्रॉन्ग KMnO4 या एसिडिक KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7 जो कि स्ट्रॉन्ग आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वही प्राइमरी एल्कोहल को एसिड बनाता है। बाकी जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो केवल एल्डिहाइड ही बनाएंगे प्राइमरी एल्कोहल से, याद रखिए। और सारे के सारे जितने भी आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हों, कोई भी हो, स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो, वो सभी सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन्स में चेंज करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं, याद रखिए। ठीक है। सेकेंडरी से बनेगा कीटोन बनेगा और टर्सरी से बनता है हमारा एल्कीन। ठीक है। तो इसमें इस तरीके से ये आपका डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस होते हैं। तो इसमें आपका जो एक तरीके से इसमें क्या होगा, एल्कीन कन्वर्ट्स हो जाते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट हमारा है अदर। उसमें देखेंगे कि हमारा जितने भी हम बात करेंगे रिएजेंट्स की, ठीक है, उसमें आपके प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी से कीटोन बनेगा और टर्सरी से कोई भी रिएक्शंस नहीं होते हैं। केवल रेड हॉट कॉपर ट्यूब में ही टर्सरी एल्कोहल से एल्कीन बनता है, याद रखिए। बस तो यही आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। बाकी इसमें जो आपके रिएजेंट्स होंगे हम यूज कर सकते हैं पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट, जिसमें हम पिरीडीन लेंगे, Cr2O3 लेंगे और HCl लेंगे।
1:1:2 में। तो ये बेसिक्स आपके रिएजेंट्स के नाम हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जॉन्स रिएजेंट्स हो गया, कॉलिंस रिएजेंट्स हो गए, इसका सेरेट रिएजेंट्स हो गया, NBS एन ब्रोमोसक्सिनामाइड हो गया, या हेलोफॉर्म हो गया। तो ये सारे के सारे जो रिएजेंट्स हैं उसमें आपके प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन और टर्सरी से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा कुछ और हैं, इसी टाइप के रिएक्शंस हैं। जैसे कि बात करें हम लोग MnO2 की, मैंगनीज ऑक्साइड की, तो इट ऑक्सीडाइज्ड ओनली बेंजाइलिक एल्कोहल। जो बेंजाइलिक एल्कोहल होंगे, जिसमें बेंजाइलिक ग्रुप होंगे और एल्कोहल ग्रुप होंगे, मतलब इसमें एक तरीके से OH ग्रुप होगा और हमारा CH2 ग्रुप होगा। तो ये होना जरूरी है, तभी आपका ये काम करेगा हमारा MnO2। इसकी बात करें इस बेंजाइल एल्कोहल की, उसको आपके बेंजाइल डिहाइड बना देगा। अगर वो प्राइमरी हुआ तो, है ना, प्राइमरी बेंजाइल एल्कोहल हुआ तो, सेकेंडरी हुआ तो कीटोन बनाएगा, है ना। मतलब ये अगर ये बना है, जाहिर सी बात है अगर हम इस तरीके से अगर कोई केमिकल रिएक्शंस कराते हैं जिसमें सेकेंडरी अल्कोहल हो, मतलब CHOH और CH3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। तो इससे क्या बनेगा, इससे इस तरीके से बनेगा C+O और CH3, ठीक है। तो ये केवल अब आपके बेंजाइलिक में होगा, प्लस आपके होगा एलाइलिक में, ये आपका एलाइलिक है, इस तरीके से। क्लियर है। एक है हमारा ओपन एयर ऑक्सीडेशन, जिसमें हम लोग इसको OPR भी बोलते हैं। ये आपका एल्यूमिनियम और आपके R3 मतलब एल्काइल का 3 ग्रुप CO3 और एसीटोन के साथ में। तो इसमें केवल जो है सेकेंडरी एल्कोहल का ही होता है, रिएक्शंस होते हैं, प्राइमरी टर्सरी का नहीं होता है। वो बनता है कीटोन बनता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स आपके रिएक्शंस थे आपके एल्कोहल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कुछ और टॉपिक जो बचा है एल्कोहल के केस में। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एल्कोहल के केस में हमको जो और पढ़ना है वो पढ़ना है क्वालिटेटिव टेस्ट, जो ऑलरेडी हमने लिकास टेस्ट बात किए थे वो भी इसमें कंसिडर होगा। उसके लिए हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ द वेरियस एल्कोहलिक ग्रुप्स लाइक द इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, क्रोबिटेनॉल, सिट्राइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल, ग्लिसरॉल एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। तो इनके जो स्ट्रक्चर और यूज हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द एल्कोहल केमिकल रिएक्शंस और एल्कोहल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो आई होप like my videos. If you like my videos, please press the like button, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए ताकि मैं अपने वीडियो को और इम्प्रूव कर सकूं। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।